रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना मंथली हॉरोस्कोप, यानी कि 7वां ज़ोडिक साइन, जिसको लिब्रा कहा जाता है और उर्दू में इसको बुर्ज मीज़ान कहा जाता है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है उसे वीनस यानी सयारा ज़ोहरा भी कहते हैं। तो ये तमाम प्रेडिक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर की जाती हैं, तो आप इसको इसी के मुताबिक देखेंगे। अपना एसेंडेंट अगर आपका लिब्रा है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, और अगर आपका सन साइन लिब्रा है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। इसका मून साइन से कोई लेना देना नहीं है, आपने इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है उसके मुताबिक देखना है। और जिन अफराद को ये मालूम नहीं होता कि उनका जो ज़ोडिक साइन वो क्या है, उस हवाले से अगर ऐसे अफराद 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान पैदा होते हैं तो उनका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान से होता है। अगर आप इस दौरान पैदा हुए हैं तो आपका जो ज़ोडिक साइन है वो मीज़ान यानी लिब्रा है। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि फरवरी के अंदर जो है वो स्टार की पोजीशन क्या नज़र आती है। 3 से 5 फरवरी ये मून इन स्कॉर्पियो यानी कमरदर अकरब। ये टाइम कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करने के लिए और शुरू करना, उसकी बुनियाद रखना, शादी निकाह, मंगनी निस्बत, बिज़नेस स्टार्ट करना, एग्रीमेंट करना, इस हवाले से कोई बहुत अच्छा टाइम शुमार नहीं किया गया। कोशिश करें इस टाइम के अंदर आप इस तरह का कोई भी काम मत करें। और 17 फरवरी से 19 फरवरी तक जो कमर है वो बुर्ज सौर में रहेगा और 17 फरवरी को शर्फ़ कमर होगा और ये 3 दर्जे के ऊपर इसको शर्फ होता है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। इस टाइम के अंदर निकाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की फाउंडेशन आप रख सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, उसके हवाले से कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और प्लैनेट शम्स जो है ये 19 फरवरी को बुर्ज हौत के अंदर दाखिल होगा और जो मरकरी यानी प्लैनेट अतारद है ये 31 जनवरी को बुर्ज दल्फ के अंदर इसको रजत होगी, यानी ये रेट्रोग्रेड उल्टा हो जाएगा और ये 22 फरवरी तक ये रहेगा और 22 फरवरी को ये डायरेक्ट यानी मुस्तकीम हो सकेगा। ज़ोहरा 2 फरवरी को बुर्ज दल में दाखिल होगा, मरीख बुर्ज सौर में रहेगा, मुश्तरी बुर्ज दल में रहेगा और प्लैनेट जो सैटर्न है ज़ुहल वो भी बुर्ज दल्फ के अंदर रहेगा। ये थी हमारी जो मंथली पोजीशन है उस हवाले से। अब हम शुरू करते हैं अपना हॉरोस्कोप। बुर्ज मीज़ान वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इस हवाले से इनका जो एसेंडेंट लॉर्ड है वो इनका एसेंडेंट लॉर्ड होगा 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर है, स्पेशली एजुकेशन, इनके लक के हवाले से और जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं उस हवाले से ये बहुत अच्छा रहेगा। और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करने के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो मंथ है इनके लिए ये बहुत अच्छा नज़र आता है। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करें, इसमें आपको कामयाबी होती नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम पैदा होती नज़र नहीं आ रही। अब हम अगर इनकी फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से अगर हम देखें तो इनका जो सेकंड लॉर्ड है मार्स, ये इनके 8वें घर के अंदर पड़ा है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की इंडिकेशन हो रही है कि कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इस हवाले से मोहतात रहना है। कोई अगर आप डॉक्यूमेंटेड काम करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, कोई एग्रीमेंट है इस तरह के, तो वो आपने बहुत सोच समझ कर करना है। इस हवाले से इस माह के अंदर इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी की सेल, प्रॉपर्टी की परचेज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस हवाले से अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करना, प्रॉपर्टी सेल करना, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करना, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। इस हवाले से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और इनकी अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एजुकेशन के अंदर कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। अगर इनका कोई एग्ज़ाम होता है, अगर कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है इस टाइम पीरियड में तो वो बहुत अच्छा आ सकेगा, अच्छे नंबर आप हासिल करते नज़र आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं इनकी मोहब्बत के हॉरोस्कोप की। मोहब्बत का हॉरोस्कोप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पर जो है इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि ये लव मैरिज की तरफ इनके जो है मामला जा सकते हैं। और जिनके मोहब्बत के मामला ख़राब हो चुके हैं वो इस मंथ के अंदर कोशिश करें, उनका दोबारा पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो इनके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8वें घर के अंदर इस वक्त पड़ा है। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है कोई बहुत अच्छी पोजीशन शुमार नहीं की गई। इस हवाले से मैरिज के मामलात को, स्पेशली निकाह या शादी करना, इस तरह के मामलात को कोशिश करें कि आप इस मंथ के अंदर ना करें। और अगर बहुत ज़्यादा आपके लिए इसमें चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर आप एग्रीमेंट, रीडिंग राइटिंग वाला काम, इस तरह की सिचुएशन फिर उसको मत करें। वर्बली आप कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, करते हैं, या जिनके इमिग्रेशन के हवाले से मामला चल रहे हैं या हायर स्टडीज़ के हवाले से मामला हैं, उनके लिए देखते हैं। उनका जो 9th लॉर्ड है मरकरी, ये रेट्रोग्रेड होगा 31 जनवरी से और ये 22 फरवरी तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। इस दौरान फ़ॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से कोई इशू फेस कर सकते हैं, वीज़े के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये तमाम सूरत हाल को आपने बहुत ही तरीके से देखना है। और अगर इसमें हम देखें तो इमिग्रेशन के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो जैसे ये डायरेक्ट होगा तब आप इमिग्रेशन के लिए केस को अप्लाई करें। अगर रिजेक्ट हो चुका है तो उसके अपील जो है वो 22 फरवरी के बाद कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको उसके बहुत अच्छे और मस्बत नताइज मिल सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी जो जॉब है। जॉब के हवाले से अगर हम देख लें तो जॉब के मामलात इनके हमें बेहतर नज़र आते हैं और मज़ीद इनको जॉब के अंदर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी। जॉब के ऊपर जो भी मामलात, प्रॉब्लम वगैरह चल रहे हैं उनको उसके अंदर कमी आ सकेगी। लेकिन 3 से 5 फरवरी तक इन्होंने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है अपनी जॉब के मामलात में, क्योंकि ये टाइम पीरियड इनका इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जॉब पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से कोई ऐसा काम इनसे हो सकता है जिसकी वजह से इनको मुस्तकबिल में परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो इस हवाले से ये जो मंथ हमारा है फरवरी 2021, इनका जो हॉरोस्कोप है बुर्ज मीज़ान वाले अफराद के लिए वो कैसा रहेगा वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।